Hi everyone. So now we are going to discuss about sex determination. जो भी अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हुए थे इन सेक्स पे उन्होंने अर्ली ट्रेसेस दिए अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन. पहले बिलीव किया जाता था दैट सेक्स इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड अदर थिंग्स. बट इन सेक्स पे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए लाइक मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट, इन एक्सपेरिमेंट्स ने कुछ ट्रेसेस प्रोवाइड किए and it helps to postulate the chromosomal basis of sex determination या genetic basis of sex determination. लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटरमाइन होता है क्रोमोसोमल बेसिस पे एज वेल एज नॉन क्रोमोसोमल बेसिस पे. सो फर्स्टली हम लोग क्रोमोसोमल बेसिस डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहले दिस थ्योरी क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स वाज गिवन बाय विल्सन एंड स्टीवेंस. बट इस थ्योरी को विल्सन एंड स्टीवेंस ने एक्सप्लेन नहीं किया. दिस थ्योरी वॉज फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय मॉर्गन एंड मैकलंग. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जैसा ये थ्योरी कहती है, जो भी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें वन और मोर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एंड दैट इज़ डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ एनिमल्स होते हैं लाइक सर्टेन इंसेक्ट लाइक राउंड वर्म, इनमें जो फीमेल्स होती हैं उनमें 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं दैट इज़ एक्स क्रोमोसोम, जबकि मेल में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. दैट मीन द फीमेल हैज़ एक्स क्रोमोसोम वेयर एज द मेल हैविंग एक्स एंड ओ मीन्स absent, 1 क्रोमोसोम इज मिसिंग. एक्स क्रोमोसोम की प्रेजेंस का जो इनिशियल हिंट था दैट वाज गिवन बाय हेनकिंग. हेनकिंग कुछ एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे थी, वॉज ऑब्जर्विंग द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड ही फाउंड दैट 50% ऑफ द स्पर्म प्रोड्यूस्ड बाय द इंसेक्ट हैज़ एक्स बॉडी. उन्होंने एक्स बॉडी को फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व किया था एंड देन यही एक्स बॉडी को अभी हम एक्स क्रोमोसोम कहते हैं. इन केस ऑफ ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला, ह्यूमन्स में फीमेल ह्यूमन में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं दैट इज़ एक्स एक्स, वेयर एज मेल में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं. सो एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन फीमेल्स सेम टाइप ऑफ गैमीट का फॉर्मेशन करती हैं. दैट मीन्स सारे गैमीट को एक्स क्रोमोसोम ही मिलता है एंड मेल्स में हाफ गैमीट्स को एक्स क्रोमोसोम एंड हाफ गैमीट्स को वाई क्रोमोसोम मिलता है. दिस मीन्स द फीमेल्स आर होमोगैमेटिक and the males are heterogametic. And the Y chromosome is very essential for the maleness. Y chromosome का most important role है maleness. अभी जो recent studies हुई हैं उन recent studies के according Y chromosome पे जीन प्रेजेंट होता है and that gene is called SRY gene, sex determining region. And sex determining region कोड करता है for a special product that is called TDF. TDF means testis determining factor and ये testis determining factor require है for the development of testis in a male. If the Y chromosome is not present in the male, the female genitalia will develop. अगर female genitalia का development हुआ that means उस particular person में मेलनेस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगी. सो वाई क्रोमोसोम का बेसिक फंक्शन या जो भी इम्पॉर्टेंस है ये है द TDF. सो इन डिप्लॉयड और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, जो भी डिप्लॉयड या यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हैं उन ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर पेयर प्रेजेंट होता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एंड दैट क्रोमोसोम इज़ रिलेटेड विद द सेक्स डिटर्मिनेशन. एंड इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स कहते हैं. एक्सेप्ट दीज क्रोमोसोम और एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर पेयर, जो भी रिमेनिंग क्रोमोसोम्स होते हैं उनको ऑटोसोम्स कहा जाता है. लाइक इफ विल टेक द एग्जांपल ऑफ ह्यूमंस. सो ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स 23 पेयर. इन दिस द लास्ट 23rd पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम. इन फीमेल्स इट इज़ XX एंड इन मेल इट इज़ XY. सो ये सेक्स क्रोमोसोम है, एलोसोम. बट जो बचे हुए क्रोमोसोम्स हुए वो हो जाएंगे ऑटोसोम्स. सो क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इज डिफरेंट टाइप्स. सो उन डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करते हैं. अभी तक हम लोगों ने जनरल पॉइंट से डिस्कस किए हैं. सो जो पहला टाइप है दैट इज़ होमोगैमेटिक फीमेल एंड हेट्रोगैमेटिक मेल. होमोगैमेटिक मीन्स फीमेल्स में परफेक्ट पेयर होगा एंड मेल्स में इम्परफेक्ट पेयर होगा. सो इसका पहला जो
टाइप है, दैट इज XX एंड XO टाइप. इन दिस XX एंड XO टाइप फीमेल्स ये प्रोड्यूस करती हैं सेम टाइप ऑफ गैमीट एज फीमेल्स में XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. सो सारे गैमीट्स को एक ही टाइप का क्रोमोसोम मिलता है. दैट मीन्स ये होमोगैमेटिक होते हैं. जबकि जो मेल होते हैं इनमें एक कॉपी मिसिंग होती है. सो हाफ गैमीट्स में तो X कॉपी होगी सेक्स क्रोमोसोम की, बट हाफ में सेक्स क्रोमोसोम की एक कॉपी मिसिंग होगी, विदाउट X क्रोमोसोम होगी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड XX एंड XO. नाउ in this case, the sex of the offspring depend on the type of sperm has fertilized. Like here, we are taking example. Suppose this is a female and this is male. Female 2A diploid organism है, that means इनमें ऑटोसोम होंगे, and then they will have the sex chromosome X and X. Male में भी 2A plus X and O. गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट हो जाएंगे A plus X in female homogametic. Whereas male A plus X A plus O, because एक कॉपी यहाँ मिसिंग है. अभी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन फ्यूजन अगर ये A plus X एंड A plus X मिला, जो रिजल्टिंग जाइगोट होगा वो होगा 2A plus XX. दैट मीन्स इट विल बी अ फीमेल. एंड इन दिस केस 2A plus XO. So this will develop into a male child. So this is the XX and XO mechanism. ये मोस्ट कॉमन है इन वेलिस्नेरिया, ट्रू बग एंड ग्रासहोपर में. Second example of this homogametic female and heterogametic male is XXXY type. XX and XY type is most common in human and Drosophila. Human female में 2 X कॉपीज़ होती हैं ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम, एंड जब भी ये गैमीट फॉर्मेशन करते हैं सो सारी कॉपीज़ को, सारे गैमीट्स को X क्रोमोसोम मिलता है. दैट मीन्स होमोगैमेटिक और परफेक्ट वन. जब मेल में गैमेट का फॉर्मेशन होगा 50% स्पर्म्स में X क्रोमोसोम होंगे एंड 50% स्पर्म्स में Y क्रोमोसोम होंगे. दैट्स वाई दिस इज हेट्रोगैमेटिक, बिकॉज 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट का फॉर्मेशन होगा. एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर Y क्रोमोसोम ने एग को फर्टिलाइज किया, रिजल्टेंट जाइगोट विल हैव X एंड Y, सो दिस विल डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड. अगर स्पर्म जिसमें X क्रोमोसोम है उसने फर्टिलाइज किया एग को, then resulting zygote will have XX chromosome. That means this will develop into a female child. So humans में sex determine होता है by the male or by the father, and यहाँ 50-50% chances होते हैं of having male or female child. It's a matter of chance, but still it is the sex in humans is determined by the male, not by the female. जैसा कि हमारी कंट्री में पहले एक मिथ था कि फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर गिविंग बर्थ टू द फीमेल चाइल्ड, बट इट इज़ नॉट फीमेल, इट इज़ मेल. बट अगेन हम मेल को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, दिस इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ चांस. द नेक्स्ट इज होमोगैमेटिक मेल एंड हेट्रोगैमेटिक फीमेल. अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. जो पहला है होमोगैमेटिक मेल एंड हेट्रोगैमेटिक फीमेल, पहला एग्जाम्पल है ZW एंड ZZ. इन दिस केस फीमेल्स प्रोड्यूस करती हैं 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एग, वन विथ सिंगल Z क्रोमोसोम एंड अदर विथ W क्रोमोसोम. एंड जो मेल्स होते हैं वो सेम टाइप ऑफ गैमीट का फॉर्मेशन या स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, दैट मीन्स बोथ विथ Z क्रोमोसोम. ये कॉमन है इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड कुछ फिशेज में. नेक्स्ट इज ZZ एंड ZO. ये भी होमोगैमेटिक मेल एंड हेट्रोगैमेटिक फीमेल का ही एग्जाम्पल है. इस केस में जो मेल्स होते हैं वो सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं. सारे गैमीट्स में Z क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि जो फीमेल्स होती हैं वो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग का फॉर्मेशन करती हैं. 50% एग में Z क्रोमोसोम होता है, जबकि 50% में ये कॉपी मिसिंग होती है, दैट मीन्स O. इसके एग्जाम्पल हैं मॉथ एंड बटरफ्लाई. इनमें ये ZZ एंड ZO कॉमन है. सो इस सेक्स डिटर्मिनेशन में हमने होमोगैमेटिक फीमेल, हेट्रोगैमेटिक मेल डिस्कस कर लिया, एज वेल एज हमने ये भी डिस्कस कर लिया है दैट कुछ मेल्स होमोगैमेटिक होते हैं एंड कुछ फीमेल्स. इनके एग्जाम्पल्स आपके बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. द नेक्स्ट क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज हैप्लोडिप्लॉइडी.
हेप्लोडिप्लॉइडी, दैट मीन्स कुछ हेप्लॉइड होंगे एंड कुछ डिप्लॉइड होंगे. सो हेप्लोडिप्लॉइडी का बेस्ट एग्जाम्पल है हनी बी. तो हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन डिफरेंट टाइप का होता है, बहुत ही यूनिक होता है. जो फीमेल्स होती हैं नॉर्मली हाइव में क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन प्रेजेंट होते हैं. सो जो क्वीन एंड वर्कर हैं ये फीमेल होती हैं एंड इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो होता है 32. जबकि जो मेल होते हैं ड्रोन ये हेप्लॉइड होते हैं एंड इनमें 16 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. जो फीमेल्स हैं वो डिप्लॉइड हैं, जो मेल्स हैं वो हेप्लॉइड हैं. दैट्स वाई इसको हम हेप्लोडिप्लॉइडी कहते हैं. इन दिस केस होता क्या है, जो फीमेल होती है क्वीन वो एग प्रोड्यूस करती है बाय द गैमेटोजेनेसिस एंड इनमें गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस मियोसिस के थ्रू होती है. सो बाय गैमेटोजेनेसिस ये एग सेल का फॉर्मेशन करती है एंड इन एग सेल में 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. और मेल स्पर्म का फॉर्मेशन करता है बट गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस इनमें माइटोसिस के थ्रू होती है, मियोसिस के थ्रू नहीं. सो जो इनमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है माइटोसिस से होता है, दैट्स वाई द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, दैट इज 16. सो नाउ ये स्पर्म जिस एग को फर्टिलाइज करेगा जब फ्यूज़न होगा सो रिजल्टिंग जाइगोट में आ जाएंगी 32 कॉपीज़. एंड अगर 32 कॉपीज़ आ गई दैट मीन्स दिस जाइगोट, दिस फर्टिलाइज्ड जाइगोट विल डेवलप इनटू फीमेल. बट व्हाट विल हैपन टू दिस एग जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 है. सो ये विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाएगा इनटू ड्रोन. ये डायरेक्टली ड्रोन में डेवलप कर जाएगा एंड इसको हम पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं. पार्थिनोजेनेसिस मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. इस वाले में तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 32 क्रोमोसोम जहाँ बना, बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई है, दैट्स वाई ये पार्थिनोजेनेसिस है. ये जो फीमेल बनी है जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद 32 क्रोमोसोम वाली, इसके मदर फादर तो हैं बेचारे के, बट ये जो मेल डेवलप हुआ है इसके मम्मी तो हैं बट इसके पापा नहीं हैं, विदाउट फादर है ये. तो ये तो क्रोमोसोमल बेसिस या जेनेटिक बेसिस था, बट देर आर सम नॉन क्रोमोसोमल मैथड या अदर मैथड भी हैं. सो पहला जो नॉन क्रोमोसोमल मैथड है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन. तो दैट इज TSD. तो टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन कॉमन है टर्टल में एंड कुछ क्रोकोडाइल्स में, सारी क्रोकोडाइल्स में नहीं होगा, कुछ क्रोकोडाइल्स में होगा. इन दिस केस एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो जाए देन इंक्यूबेशन पीरियड के टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो डिटरमाइन करता है ऑफ स्प्रिंग या जो आने वाला बेबी है वो मेल होगा या फीमेल. सो अगर टेम्परेचर वार्म है, इट्स अराउंड 29 to 30 डिग्री, देन ये फीमेल्स का प्रोडक्शन करेंगी, 100% फीमेल डेवलप होंगी. बट अगर टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री कम है, दैट इज बिटवीन 25 to 27 डिग्री, सो दिस विल यील्ड 100% मेल. सो हाई टेम्परेचर पे ये फीमेल का प्रोडक्शन करते हैं जबकि थोड़े लोअर टेम्परेचर पे ये मेल का प्रोडक्शन करते हैं. एलिगेटर्स में जो लोअर टेम्परेचर होता है बिलो द 30 डिग्री इट प्रोड्यूसेस फीमेल, एंड जबकि यही टेम्परेचर जब अबव 34 डिग्री हो जाए इट प्रोड्यूसेस मेल. नेक्स्ट इज द लोकेशन डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन. सो लोकेशन डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन का एक नॉर्मल एग्जाम्पल है दैट इज बोनेलिया. बोनेलिया में सेक्स डिपेंड करता है ऑफ स्प्रिंग का, कि ऑफ स्प्रिंग या लार्वा प्रोड्यूस कहाँ हुआ है. अगर लार्वा लैंड कर जाता है ओशन फ्लोर पे सो ये लार्वा डेवलप करता है फीमेल में, और अगर ये लार्वा फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाए देन उसकी प्रोबोसिस में इंटर करता है, देन इट डेवलप्स इनटू मेल. सो ये तो हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोमल एंड नॉन क्रोमोसोमल मैथड. Rest things I'll discuss in the next video.